नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। ख़वातीन रिजर्वेशन के नफाज के बाद मुल्क का मिजाज बदलेगा, मोदी का बयान। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का फैसला लोकसभा इंतखाबात के बाद किया जाएगा, सीताराम येचूरी। मुल्क भर के सेलफोन सारिफिन को इमरजेंसी अलर्ट मैसेज। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव मैसेज से चौंक गए। लोकसभा में 33% ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर, मजलिस ने की मुखालिफत। लोकसभा में 33% ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर, मजलिस ने की मुखालिफत। कानून साज़ इदारों में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात देने वाली 128वीं आईनी तरमीमी बिल को लोकसभा ने 4 शुबे को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से मंजूर कर लिया। ख़वातीन को लोकसभा और कानून साज़ असम्बलियों में रिजर्वेशन के इल्तिज़ाम वाले नारी शक्ति वंदन बिल 2023 को आज लोकसभा में दिन भर चली बहस के बाद वोट की तकसीम के लिए पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची के जरिए वोटों की तकसीम का ऐलान करते हुए कहा है कि बिल के हक़ में 454 और इसके खिलाफ 2 वोट पड़े। इन्होंने कहा है कि ये आईनी तरमीमी बिल 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से मंजूर किया गया है। ज़ेर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने नए पार्लियामेंट हाउस में कार्रवाई के पहले दिन कानून साज के काम के एक हिस्से के तौर पर मंगल को ये बिल ऐवान में पेश किया था। आज दिन भर बिल पर बहस का जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि इस बिल पर बहस में शामिल तमाम जमातों ने इसकी हिमायत की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 2 अरकान पार्लियामेंट ने इस बिल की मुखालिफत की और मुतालबा किया है कि हुकूमत ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात में मुस्लिम और OBC ख़वातीन को भी कोटा फराहम करे। विपक्ष में वोट दिया, और अगर दिया तो क्यों? इसलिए दिया क्योंकि भारत में OBCs की जो पॉपुलेशन है वो 50% ज्यादा है, और आप बिल इसलिए ला रहे हैं कि उन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में मौका मिले जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जो 50 से ज्यादा आबादी है अब उनको नहीं देंगे, ये कौन सा इंसाफ है? दूसरा ये कि जो मुस्लिम महिला है आप उनको नहीं देंगे। 17 लोकसभा के इलेक्शन हुए, 690 महिलाएं MP हुए, मुसलमान कितने जीते? 25। पॉपुलेशन मुस्लिम महिलाओं का 7% है भारत में, और उनका रिप्रेजेंटेशन है 0.7। तो ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं आप? लेकिन भाई सुनिए अब आप हम सुनिए हमारी बात, आपको बहस अंदर करिए आप। जब आप कानून ला रहे हैं जिनके लिए, आप उन्हीं को नहीं देंगे कि OBC को और मुस्लिम महिला को नहीं देंगे, इसलिए हम उनके खिलाफ वोट दिए, ताकि कम से कम मालूम हो सके कि भाई ये 2 MPs थे जो OBC महिला के लिए और मुस्लिम महिला के लिए उनके इंक्लूजन के लिए लड़ रहे थे। मुल्क भर के सेलफोन सारिफिन को इमरजेंसी अलर्ट मैसेज। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव मैसेज से चौंक गए। आज जुमेरात के दिन सुबह से मरकजी हुकूमत ने मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों के सेलफोन पर इमरजेंसी अलर्ट पैगाम भेज रही है, जिसकी वजह से सेलफोन सारिफिन उलझन का शिकार है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इन्हें इस तरह का अलार्म वाला मैसेज क्यों मौसूल हो रहा है। बाद सारिफिन को 2-3 मरतबा इस तरह के मैसेज मौसूल हुए हैं, ताहम बताया जाता है कि ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज मरकजी हुकूमत की जानिब से भेजा जा रहा है। जब मुल्क में किसी किस्म की आफत आती है तो लोगों को खबरदार करने के लिए ये भेजा जाएगा, और आज तजुर्बे के लिए मुल्क भर के सेलफोन सारिफिन को ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजा गया है। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव के सेलफोन पर यह मैसेज उस वक्त मौसूल हुआ जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जब इनके सेलफोन पर इमरजेंसी अलर्ट का ये सायरन बजने लगा। वज़ीर मौसूफ ने अचानक इससे पूछने लगे और मुंतज़मीन से पूछा कि ये क्या है, फायर अलार्म क्या है, जिस पर मुंतज़मीन ने मरकज़ी हुकूमत के इमरजेंसी अलर्ट मैसेज के बारे में बताया तो इन्होंने इत्मीनान की सांस ली और मीटिंग जारी रखी। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का फैसला लोकसभा इंतखाबात के बाद किया जाएगा, सीताराम येचूरी का बयान। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने आज कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद इंडिया इत्तेहाद के लीडर मिलकर वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार का फैसला करेंगे। येचूरी ने जुमेरात को यहाँ राजगीर में मुनक़िद पार्टी के सारोजा कैंपस के आखिरी दिन शिरकत के बाद कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में पहले MP का इंतखाब किया जाएगा और फिर वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों का फैसला तमाम अपोजिशन पार्टियाँ करेंगी। ख़वातीन रिजर्वेशन के नफाज के बाद मुल्क का मिजाज बदलेगा, मोदी का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और कानून साज़ असम्बलियों में ख़वातीन 1/3 रिजर्वेशन फराहम करने वाली नारी शक्ति वंदन बिल 2023 को बड़ी अक्सरियत से मंजूर करने के लिए लोकसभा में तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया और एतमाद ज़ाहिर किया कि ख़वातीन रिजर्वेशन के नफाज के बाद हिंदुस्तान का मिजाज बदलेगा और मुल्क नई बुलंदियों पर पहुँचेगा।
फोकस और तंजीम इरशाद मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम 24 सितंबर को मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप डॉक्टर मौलाना हाफिज एहसन बिन मोहम्मद अलमोमी और डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया है कि 21 सितंबर मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मुबारक व मसूद मौके पर मुस्लिम नौजवानों की तंजीम फोकस और तंजीम इरशाद मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम 14वां ब्लड डोनेशन कैंप इंशाअल्लाह हफ्ता 24 सितंबर को हज हाउस नामपली और ईदगाह बालम राही पैराडाइज सिकंदराबाद में सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक मुनक़िद होगा। डॉक्टर हाफिज़ मौलाना एहसन बिन मोहम्मद अलहमूमी ने बताया कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे के 28 सितंबर को है, ताहम इसी दिन गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का 24 सितंबर को एहतमाम किया जा रहा है, ताकि आवाम को आमद व रफ्त में किसी किस्म की जहमत ना हो। तौक़ा है कि 18 साल से 60 साल की उम्र तक के ऐसे 2000 अफराद खून का अतिया देंगे जिन्हें ज़ियाबतीज़ की शिकायत नहीं है। फोकस और तंजीम इरशाद मुस्लिमीन की जानिब से गुज़िश्ता 13 बरस से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप्स का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों अफराद जिनमें अक्सरियत नौजवानों की होती है खून का अतिया देते हैं। कि हम अपने वक्त और अपनी डेट को भी चेंज किए हैं। शहर के हालात और जुलूस, दीगर मजहब का जो जुलूस है उससे रोड्स बंद होते हैं, ब्लड डोनर्स को और आप हजरात को आकर के ब्लड डोनेशन करने के लिए मुश्किल होती है। इस वजह से हम 24 सितंबर इतवार के रोज इंशाअल्लाह सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हज हाउस नामपल्ली पर इंशाअल्लाह मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप होगा। मैं आप तमाम हजरात से, खास तौर पर नौजवानों से, जो हजरात ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो भी तशरीफ लाएं, और जिनकी उम्र हो गई है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप आकर के देखिए कि नौजवान किस अंदाज से अपने नबी के विलादत का जश्न मना रहे हैं। मैं बड़ों से भी दरख्वास्त करता हूं, हमारी खवातीन से भी दरख्वास्त करता हूं कि जो खून देने का, क्योंकि हर साल इंतजाम होता है, वो भी तशरीफ लाएं और अपने खून का यानी अतिया दें, और उनके लिए सेपरेट इंतजाम होगा। इस तरीके से नौजवान, बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर आए, ताकि आइंदा नस्ल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत की खुशी मनाना और खुशी को एक नए अंदाज से इंसानियत के काम आते हुए मनाना, इसकी तरगीब मिले। मैं फिर एक बार आखिर में तमाम नौजवानों से, तमाम हैदराबाद के बाशिंदगान से दरख्वास्त करता हूं, बिला लिहाज मसलक आप हजरात तशरीफ लाएं। ये ऐसा इंसानियत की ऐसी खिदमत है जिससे अल्लाह भी खुश होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे, और इंसानियत को फायदा पहुंचेगा, इस्लाम का पैगाम आम होगा। ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स को जो खून दिया जाता है, इसके अंदर हर मजहब के लोग होते हैं, और ये तकरीबन 4000 पेशेंट थैलेसीमिया के वहां पर रजिस्टर्ड है, और वहां पर रोजाना कई यूनिट खून की जरूरत होती है। आपका खून किसी बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, आपका दिया हुआ खून किसी बच्चे की जिंदगी में इजाफा कर सकता है, आपका खून उसके शिफा का जरिया बन सकता है। मैं फिर एक बार दरख्वास्त करता हूं, याद रखें 24 सितंबर इतवार के रोज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हज हाउस नामपल्ली आपको तशरीफ लाना है, और अपने खून का अतिया देकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गुलामी की निस्बत को मजबूत करना है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को, तमाम बाशिंदगान हिंदुस्तान को, और अमूमी तौर पर तमाम आलम इस्लाम को माह रबीउल अव्वल और ख़ास तौर पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा होने के नाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की निस्बत होने के नाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर हमें खुशी का इजहार करना, ये हमारा ईमानी और अखलाकी फरीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। कोई नातें पढ़कर, कोई जलसे कर कर, कोई जुलूस निकाल कर, और कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। हमें ये चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी इस अंदाज से मनाएं
کہ اس میں حضور کی تعلیمات روشن ہو، حضور کی تعلیمات لوگوں کے سامنے جائیں۔ خاص طور پر ہندوستان ایک مختلف یعنی طبقات اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، تو اس موقع کو حضور کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ انسانیت کی نجات دہندہ تھے، اور آپ کی تعلیمات جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس میں حکم ہے کہ کوئی شخص کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس اپنے جسم کے اندر خون نہ بننے کی وجہ سے زندگی، موت اور زیست کی کشمکش میں رہتے ہیں، تو اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی اپنے خون کا عطیہ ان تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو دے کر منائے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور روشن رہیں۔ الحمدللہ یہ یونیک اور انتہائی منفرد انداز آج سے 14 سال پہلے شروع ہوا، اور یہ 14 سال سے الحمدللہ پورے شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہے۔ بلڈ ڈونیشن کیمپس مسلم کمیونٹی جتنے کرتی ہے کوئی اور جگہ نہیں، اتنے کیمپس ہوتے ہیں، اور یہ پورا کا پورا کریڈٹ جاتا ہے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کو۔ میلاد کے نام سے شروع ہوا اور برکتیں شروع ہوئی۔ الحمدللہ ہر سال ہمارا میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ آصفیہ سینٹرل لائبریری میں ہوا کرتا تھا۔ آپ حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ہم اپنی جگہ کو چینج کیے ہیں، اور اب اس وقت بڑے وسیع و عریض پیمانے پر الحمدللہ نامپلی میں حج ہاؤس کا جو بلڈنگ ہے وہاں پر ہم نے اپنے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ آل انڈیا مسجد اتحاد مسلمین نامپلی کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج کارپوریٹرز کے ساتھ آدھار کارڈ سینٹر کا دورہ کیا۔ اے آئی امام نامپلی کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے جناب سرفراز صدیق احمد نگر نمائندہ کارپوریٹر اور محمود حسین سابق کوآپشن ممبر جی ایچ ایم سی کے ساتھ محکمہ ڈاک آدھار کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کاؤنٹرز کا دورہ کیا اور عوام کو اس کے فوائد کی وضاحت کی۔ محکمہ ڈاک کی اسکیمیں آروگیہ سری اور ابے کارڈ ان لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ جن کے پاس سفید راشن کارڈ نہیں ہے۔ اس موقع پر یاسمین سلطانہ میڈم سابق کارپوریٹر چنتل بستی احمد نگر ڈویژن کی اے آئی امام پرائمری یونٹ ممبران اور دیگر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ जमा करेंगे 5 साल के बाद आपको एक मुश्त रकम आपके लिए काम आए। तो रिकरिंग डिपॉजिट मंथली स्कीम है, आपके पास पैसे ज्यादा है, आप एक मुश्त ला के रखिए, आपको महीना گاندھی بھون میں کسان کانگریس قائدین کی مینیفیسٹو کمیٹی کے چیئرمین سریدھر بابو سے ملاقات۔ کسان کانگریس کے قومی نائب صدر کودنڈا ریڈی، ریاستی چیئرمین انوش ریڈی اور دیگر قائدین نے ریاست کے زرعی اور کسانوں سے متعلق مسائل پر کئی تجاویز پیش کیے۔ ٹی پی سی سی کے ورکنگ صدر مہیش کمار گوڑ نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سرپرستی میں معزز رکن اسمبلی ملک پیٹ کے موسارام باغ ڈویژن میں مختلف مقامات پر تحقیقاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ احمد بن عبداللہ بلالہ معزز ایم ایل اے ملک پیٹ کے ساتھ ایم ڈی شفیع شریف کارپوریٹر اولڈ ملک پیٹ اور موسارام باغ ڈویژن کے کارپوریٹر اور اس کے علاوہ جی ایچ ایم سی، ایچ ایم ڈبلیو، ایس ایس بی، ٹی ایس پی سی ڈی ایل تمام متعلقہ افسران، مجلس کے مقامی صدور و معتمدین اور سرگرم کارکنان موجود تھے۔
हार्टिकल्चर वाले कौन? तुम आए थे हमारे पीछे, हम नहीं शायद पीछे पीछे अंदर ना घुसना। बोलो ना जो भाई आप चलिए मुबारक। तेलंगाना में 2 दिन तक इन अजला में बारिश होगी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेशकश की है कि आइंदा 2 दिनों तक तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। जुमेरात से जुमे की सुबह तक आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंशिया, नीलमर, निजामाबाद, जगतियाल, राजन, सल्ला और कामारेड्डी अजला में यहाँ और वहाँ मूसलाधार बारिश होगी और कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मेडीपल्ली से तारुकने वाले रमा जो हामिला थी 108 एम्बुलेंस गाड़ी में डिलीवरी हुई। रमा के घर वालों ने 108 को कॉल की क्योंकि इसे रात को पेट में दर्द हो रहा था। 108 एहलकारों को मेडीपल्ली में कटकेसर सरकारी अस्पताल ले जा रहा था। सतीश EMT जिसने रमा के सीने में दर्द होने पर इसकी तिब्बी मदद की और अस्पताल पहुंचाया। रमा को पैदा होने वाला बच्चा भी महफूज है। रमा के अहल खाना ने 108 एम्बुलेंस अमले के रुकने सतीश का शुक्रिया अदा किया जिसने रमा की डिलीवरी की। పిల్లల గొడవ ఉంటాడు ఆయన కొద్దిగా వస్తుంది. नई दिल्ली ने कनाडा के शहरियों के लिए वीज़ा खदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। नई दिल्ली ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के दरमियान कनाडा के शहरियों के लिए वीज़ा खदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है। ओटावा ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर मौसूल होने वाली धमकियों के बाद सिफारतकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तान में अमले की मौजूदगी को आरिज़ी तौर पर एडजस्ट कर रहा है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की तरफ से खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल में हिंदुस्तानी मुलविस होने के इल्ज़ाम ने कशीदगी को बढ़ा दिया है और सिफारती तनाज़े को जन्म दिया और इस हफ्ते सीनियर सिफारतकारों की बेदखली का सिलसिला शुरू हुआ। छतरीनाका पुलिस स्टेशन हदूद में DCP साउथ जोन साई चैतन्या और एडिशनल DCP शेख जहांगीर की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया और छतरीनाका PS इंस्पेक्टर अम्बुड भोजैया स्टाफ और RAF की टीम ने भी फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। ये ललिता बाग लाल दरवाजे से छतरीनाका पुलिस स्टेशन तक फ्लैग मार्च किया गया। आज हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन का से और उसका RAF लेके एक रूट फ्लैग मार्च किया है। छतरीनाका PS और शालीमार PS लिमिट्स पे ये फ्लैग मार्च चल रहा है। इसका मेन एम जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जैसा काम करते हैं ताकि जितने भी लोग आवाम को एक कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि दिलाने के लिए फ्लैग मार्च है। जो भी अपना ईद है अब सभी लोग अपने ईद को आराम से और खुशी से मना सकते हैं कानूनी तौर पर। और एंटी सोशल एलिमेंट्स को एक वार्निंग जैसा भी होता है कि जो अमन को रोकने के लिए आया उनको अमन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनको एक मैसेज भी दिया जाता है। इस फ्लैग मार्च के थ्रू उनको कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। तो अब सभी लोग को अभी जैसे कि आपको सब लोगों को पता है कि ईद का त्यौहार और मिलादुन नबी का त्यौहार और गणेश का भी फेस्टिवल एक ही साथ आ रहा है। तो इस टाइम पे सभी लोगों को हमारा गंगा जमुना तहजीब का हैदराबाद सिटी का जो जिसके लिए फेमस है गंगा जमुना तहजीब उसका मिसाल देते हुए ये हमारा फ्लैग मार्च भी चल रहा है। अभी सारी मीडिया दोस्तों के द्वारा मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या जो अफवाह उड़ाने की कोशिश करे ताकि ये जो हमारा अमन को नुकसान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि उनके ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई हो जाएगी। थैंक यू। भाई नमस्ते। बचाना नहीं बचाना।
हटो जी। आखिरी स्पीड लीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बटन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।